राज ने कहा, काजल ही मेरी सब कुछ है, मैं काजल का साथ नहीं छोड़ूंगा। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि राज ने कहा कि काजल ही मेरी सब कुछ है, मैं काजल का साथ हरगिज नहीं छोड़ूंगा। ये राज का कहना है। अब राज ने एकदम कह दिया है कि मैं काजल का साथ नहीं छोड़ूंगा। उधर सलोनी परेशान है कि राज और काजल घर पे आ जाएं, मैं शादी कराने के लिए तैयार हूँ। देखो यार अब क्या होता है। राज ने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं घर नहीं जाऊंगा। सही बात है, घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विनोद जी ने मना कर दिया था कि तुम लोगों को घर आने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए राज ने भी मना कर दिया कि मैं घर नहीं जाऊंगा। राज गया भी एक बार घर, तो इसके साथ बहुत बड़ा साजिश रची गई। राज को बाथरूम में बंद कर दिया गया, खाना पानी नहीं दिया गया, चाय पानी नहीं दिया गया, और उस बाथरूम में बंद किया गया जहां राज को बैठने तक का जगह नहीं थी। बहुत छोटा बाथरूम था। भला ऐसे कौन करता है अपने लड़के के साथ? ऐसा कि कोई नहीं करता है। चलो सलोनी कर रही थी तो सरिता मैडम को तो रोकना चाहिए कि मेरे लड़के को बाथरूम में मत बंद करो। उसके बाद फिर ये लोग आकाश के साथ साजिश किए। ये लोग इन लोगों के दिल में इतना बड़ा खौफ पैदा कर दिए हैं कि ये लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। अब राज ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। उधर सलोनी का रो रो के बुरा हाल है। सलोनी चाहती है कि ये लोग आ जाएं, साथ में रहें और शादी हम करवा दें। ये भी पता नहीं सलोनी की चाल है कि सलोनी सही कह रही है। सलोनी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सलोनी कब पलटी मार जाए, सलोनी कब पलटी मार जाए, ये सलोनी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है गाइस, क्योंकि सलोनी तुरंत पलट जाती है अपने बात से। और हमको लगता है ये भी एक चाल ही है सलोनी की, ये भी एक चाल ही है राज को बुलाने के लिए। ये चाल वो चल रही है किसी तरीके से राज आ जाए, लेकिन राज ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि राज के मम्मी पापा ने मना कर दिया है। अब देखो राज क्या करता है। अभी तो राज कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं काजल के साथ रहूंगा। अगर मैंने काजल की ज़िंदगी बर्बाद की है तो मैं ही काजल की ज़िंदगी बनाऊंगा। ये बात तो सही कह रहे हो राज, ये बात तो सही कह रहे हो। तुमको काजल का साथ देना चाहिए और जो है भरपूर देना चाहिए, क्योंकि काजल की ज़िंदगी तुम लोगों की वजह से ही बर्बाद हुई है, तो उसके जिम्मेदार तुम ही लोग हो। तुम लोग नहीं साथ दोगे तो तीसरा कौन साथ देगा? अगर तीसरा कोई ले भी जाता है तो उसका यूज करेगा, उसका जो है यूज करके छोड़ देगा उसको भी, क्योंकि वो कहेगा कि जाओ वहाँ मुँह मार के आई हो, मैं नहीं रखूँगा। तब तुम लोग क्या करोगे? काजल की फिर दशा बहुत ख़राब हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि काजल तुम्हारे ही घर में 2 रोटी खा के पड़ी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख दर्द सलोनी के लिए भी होता है। सलोनी भी रो रो के, लेकिन सलोनी पलट जाती है। सबसे गलत बात सलोनी की ये है कि सलोनी पलट जाती है। आज सलोनी ने विनोद जी और सरिता मैडम को भी बहुत उल्टा सीधा सुनाया। वो कल रात में इतना कुछ नाटक की जा रही थी राज को ढूंढने, और जो है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तुम लोग चाहते हो मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, जान के नहीं आने दे रहे हो। सलोनी ने बहुत कुछ कहा। कुछ बातें सही भी हैं उसमें, ऐसा नहीं है, कुछ बातें सही भी हैं और कुछ बातें गलत भी है, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि सलोनी अगर मान जाती तो दोनों लोग साथ रखे, लेकिन सलोनी अपने स्वार्थ में हरगिज मानने को तैयार नहीं थी। ये पहले सरिता मैडम अपने वीडियो में बता चुकी हैं। अब सलोनी गेम के तहत बुला रही है इन लोगों को, ये लोग जा नहीं रहे हैं। कल सलोनी ने बहुत आफत किया, बहुत लड़ाई झगड़ा किया। एक उनके यहाँ आई है निरंजना, उनसे भी बहुत झगड़ा किया कि जो है तुम आंटी चाहती हो कि हमारा पति हमारे घर ना आए, और जो है मैं जा रही हूँ ढूंढने। रात को निकल चुकी बाहर, जा रही थी ढूंढने, फिर किसी तरीके से विनोद जी लाए, उसका सर पानी में डुबो दिया। भला ऐसा कौन करता? उसका सर उठा के 2 बार ऐसे ऐसे पानी में डुबो दिया, सर पकड़ करके, बाल पकड़ करके। अब इसमें क्या कहा जाएगा? सलोनी का दिमाग खराब है कि सलोनी पागल हो गई है, कि उसको सूझ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। सलोनी को पता नहीं क्या हो जाता, अचानक सलोनी बिगड़ पड़ती है। तब जाके सलोनी को किसी तरीके से लोग रोके। खाना भी नहीं खा रही थी, नहीं खाऊंगी, दवाई नहीं खाऊंगी। अब ये सलोनी का नाटक है कि चाल है, ये सलोनी ही बता सकती है। अभी कुछ पता नहीं है, या तो राज आएगा तभी ये पोल खुलेगा, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। एक बार विनोद जी ने बुलाया था राज को,
कि मेरी जिम्मेदारी है, तुमको कोई नहीं पकड़ेगा, कोई छुएगा, कोई टच नहीं करेगा। तब इन लोगों ने इतना उसके साथ दुर्व्यवहार किया। सरिता मैडम ने मारा, वो लाल शर्ट वाला पकड़ के घसीट के ले गया बाथरूम में, इन लोगों की मदद से बंद किया, जाने नहीं दिए ये लोग। फिर किसी तरीके नानी ने छोड़ा, तब ये भग के गए हैं। अब देखो राज आता है कि नहीं आता। राज इसीलिए डर रहा है आने से कि जाऊंगा तो फिर ये लोग हमारे साथ गलत ही करेंगे। इधर काजल भी डर रही, काजल भी नहीं जाने दे रही है कि काजल डर रही कि ये जाएंगे तो फिर आने नहीं देंगे। एक बार तो लौट आए किसी तरीके से, दोबारा फिर नहीं आएंगे। क्योंकि राज भी सलोनी के साथ रहता था तो काजल से बात नहीं करता था, काजल को मानता नहीं था, काजल की तरफ जो है ध्यान नहीं देता था। तो कहीं ना कहीं काजल के मन में भी ये डर है कि राज जाएगा वहाँ पे तो सलोनी के बस में हो जाएगा, तो मेरा क्या होगा। सही बात है, उसके न माँ है न बाप है, वो अनाथ लड़की, वो कहाँ जाएगी, अपने माँ बाप के पास भी तो ही नहीं जा सकती है। राज ने साफ साफ इनकार कर दिया। उधर सलोनी पिंकी के ऊपर बहुत उल्टा सीधा वीडियो बनाई है। ऐसा नहीं बनाना चाहिए पिंकी के ऊपर, क्योंकि वो उसकी ननद है, उसकी ननद है। जब थोड़ा सा तुमने उसकी पोल खोला तब पिंकी ने भी वो कहा तुमको बीमार वगैरह। पहले तुमने उसके सास ससुर के ससुराल के ऊपर बहुत एक वीडियो बनाई कि वो उसकी ननद से नहीं पड़ती, उसकी सास से नहीं पड़ती, उसके देवर से नहीं पड़ती, उसमें क्या कमी है, बहुत कुछ पिंकी को कह डाला। जबकि तुमसे पिंकी बड़ी है, तुमको कहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये सारी गलती सरिता मैडम और विनोद जी की है। ये लोग डांटते नहीं, उसको इतना मनबड़ बना दिए हैं सलोनी को कि उसके मन में जो भी मुंह में आता वो सबको कहती जाती है। ये लोग मना नहीं कर सकते हैं सलोनी को कि तुम ऐसा मत कहो मेरी बेटियों को। अब ये लोग ऐसे मन बढ़ाए हैं तो उसके मन में जो भी आता है वो कहती चली जाती है। सबके लिए उसके मन में एक ही चीज़ है, उसके लिए कोई अच्छा नहीं है। चाहे सलोनी वो पिंकी हो, चाहे खुशी हो, चाहे बेबी हो, कोई भी। बेबी इतना करती थी, बीमार थी, बेबी को किस तरह घसीट घसीट कर सलोनी और राज मारे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अब आज पिंकी को उल्टा सीधा कह रहे, तुम्हारी ही ननद है, तुम्हारी ही फुफुआ सास है, तुम उन लोगों को कैसे बदनाम कर रही हो भाई। विनोद जी थोड़ा सा अपने लड़की के बारे में बोले कि पिंकू को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सही बात है, पिंकू को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो है तुम्हारी ही ननद है, तुम अपने नंदों के बारे में इतना गलत कहोगी तो ये जो है किसी को सहन नहीं होता है। और फिर तुमसे बड़ी है, तुमको सम्मान करना चाहिए। अगर वो 4 बात कह भी देती हैं तो तुमको सहना चाहिए, लेकिन तुम सहने की बजाय और उनको 8 बात सुना रही हो। इसीलिए राज तुमसे जू छुड़ा के भाग गया है, क्योंकि तुम राज को हमेशा मारती थी, पीटती थी, काजल को मारती थी, पीटती थी, पटक बेलन से मार के उसका सर फोड़ दिया। राज को एक अगर राज खड़ा है, पानी किसी ने दे दिया, काजल नहीं दे दिया, तो राज को नीच घसोट के ले जाकर को उसको मारना पीटना, ये कहाँ का वो है भाई, ये कहाँ सिखाया गया है। ये तुम्हारे घर का संस्कार है, ये तुम्हारे घर का संस्कार है कि किसी को मार दो पीट दो। अब राज ने साफ साफ मना कर दिया। अब क्या तुम करोगी कि मुझे जो है अब घर नहीं वापस जाना है, मैं काजल को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं काजल के साथ ही रहूँगा। अब तुम क्या करोगी। अब तुम्हारे लिए तो समस्या हो गई। पहले यही काजल के बारे में सब लोगों को समझा रहे थे तो तुमको नहीं समझ में आ रहा था। अब राज नहीं जाने के लिए तैयार है, अब तुम रो रही हो, पीट रही हो, लड़ रही हो, झगड़ रही हो। तुम्हारे लड़े झगड़ने से क्या उसके ऊपर फर्क पड़ता है जब वो बाहर रह रहा है। जब वो घर पे रहता ही नहीं, बाहर रह रहा, तो तुम्हारे लड़ने झगड़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन आज भी वही तुम्हारी आदत है, तुमको सिर्फ राज चाहिए और कोई नहीं चाहिए। जैसे कि कल सरिता मैडम ने कहा था तुमको सिर्फ राज चाहिए। सही बात है, तुम राज के लिए ही बैठी हो और राज के लिए ही परेशान हो और तीसरे के लिए नहीं। तुम तीसरे का मुंह देखना नहीं चाह रही हो, मजबूरी में तुमको वहाँ रहना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन राज ने तो मना कर दिया, अब राज तो आएगा नहीं, राज तो आने वाला नहीं है। आप लोग बताया करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।